हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी पार्ट 1। आज हम उद्यानिकी के पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इसके महत्व, नर्सरी प्रबंधन, पौध प्रवर्धन, पौधरोपण तथा सब्जी उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। उद्यानिकी फलों एवं सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य। फलों एवं सब्जियों का महत्व, इम्पोर्टेंस। पोषण महत्व, विटामिन ए सी, खनिज, रेशा, फाइबर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। आर्थिक महत्व, नकदी फसल, किसानों की आय में वृद्धि, निर्यात से विदेशी मुद्रा, रोजगार, श्रम प्रधान खेती, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, प्रसंस्करण उद्योग, जूस, जैम, अचार, डिब्बाबंदी। वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस। भारत फल एवं सब्जी उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में है। कुल कृषि उत्पादन में उद्यानिकी का योगदान बढ़ रहा है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है। राजस्थान में प्रमुख फल अनार, किन्नू, बेर। प्रमुख सब्जियां टमाटर, प्याज, आलू। भविष्य फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, हाईटेक खेती, ग्रीन हाउस, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, निर्यात संभावनाएं, प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार। फल एवं सब्जियां पोषण, आय एवं रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत। वर्तमान में उद्यानिकी क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि हो रही है तथा भविष्य में तकनीकी विकास एवं निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं। क्विक रिवीजन फॉर्मूला, न्यूट्रिएंट्स प्लस इनकम प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस एक्सपोर्ट बराबर हॉर्टिकल्चर इम्पोर्टेंस। फलदार पौधों का नर्सरी प्रबंध, नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स प्लांट्स। परिभाषा, फलदार पौधों की पौध तैयार करने, संरक्षण करने एवं उचित वृद्धि हेतु किए जाने वाले प्रबंध को नर्सरी प्रबंध कहते हैं। नर्सरी का महत्व, शुद्ध एवं स्वस्थ पौधे मिलते हैं। सामान्य वृद्धि, उच्च उत्पादन, रोग मुक्त पौध। स्थान का चयन, साइट सिलेक्शन। समतल भूमि, जल निकास अच्छा हो, सिंचाई सुविधा, धूप पर्याप्त, मिट्टी की तैयारी, भुरभुरी उपजाऊ, दोमट मिट्टी, खरपतवार रहित, जैविक खाद मिलना। पौध तैयार करने की विधियां, बीज द्वारा, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, आम, अमरूद आदि। वनस्पतिक विधि, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कलम कटिंग, गुटी लेयरिंग, कलम बांधना, ग्राफ्टिंग, चश्मा बडिंग। फलदार पौधों में अधिकतर वनस्पतिक विधि उपयोगी है। सिंचाई प्रबंधन, नियमित हल्की सिंचाई, जल जमाव नहीं होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, निराई गुड़ाई, मल्चिंग। रोग एवं कीट नियंत्रण, स्वस्थ मृतक पौधे, समय पर दवा छिड़काव। फलदार पौधों की उत्तम एवं रोग मुक्त पौधे तैयार करने हेतु उचित स्थान चयन, मिट्टी प्रबंध, वनस्पतिक प्रवर्धन एवं सिंचाई, रोग नियंत्रण आवश्यक है। क्विक मेमोरी ट्रिक, साइट सॉइल प्रोपोगेशन, इरिगेशन प्रोटेक्शन। पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपोगेशन। परिभाषा, पौधों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया को पादप प्रवर्धन कहते हैं। पादप प्रवर्धन के प्रकार, लैंगिक प्रवर्धन, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, बीज द्वारा जड़ मजबूत, विविधता अधिक। उदाहरण, आम बीज से रूट स्टॉक, पपीता। अलैंगिक वनस्पतिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कलम गुटी, कलम बांधना, चश्मा। फलदार पौधों में यही अधिक उपयोगी है। जो नया पौधा बनेगा वो बिल्कुल उसी पौधे जैसा होगा जिससे उसे बनाया गया है।
लैंगिक प्रवर्धन सेक्सुअल प्रोपोगेशन परिभाषा जब नया पौधा बीज के द्वारा बनता है उसे लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें नर और मादा जनन अंगों पॉलिन प्लस ओव्यूल का मिलन होता है। प्रक्रिया परागण निषेचन बीज का निर्माण बीज से नया पौधा। इसमें कैसा पौधा बनता है? नया पौधा बनता है, बिल्कुल मादा जैसा नहीं बनता है, थोड़ा अलग होता है, वेरिएशन आता है क्योंकि जीन्स मिक्स होते हैं। उदाहरण गेहूं चावल आम बीज से। अलैंगिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन परिभाषा अलैंगिक प्रवर्धन में पौधों के किसी भाग जैसे तना कली आदि से नया पौधा बनाया जाता है। इसमें नया पौधा माता पौधे के समान क्लोन होता है। कलम कटिंग पौधे की टहनी काट कर मिट्टी में लगाई जाती है, कुछ समय बाद उसमें जड़ बनाकर नया पौधा तैयार हो जाता है। उदाहरण गुलाब गन्ना गुटी लेयरिंग टहनी को पौधे से अलग नहीं करते, उसी पर मिट्टी का कटाई बांधकर जड़ विकसित करते हैं, बाद में काट कर नया पौधा बना लेते हैं। उदाहरण नींबू अमरूद। कलम बांधना ग्राफ्टिंग दो पौधों को जोड़ा जाता है, नीचे का भाग रूट स्टॉक ऊपर का भाग फल गुड़ जैसा होता है, दोनों मिलाकर एक नया पौधा बनाते हैं। उदाहरण आम सेब चश्मा। बडिंग केवल एक कली बड को दूसरे पौधे में लगाया जाता है, वही कली नया पौधा बनती है। उदाहरण गुलाब खट्टे फल। इम्पोर्टेंट लाइन इन सभी विधियों में नया पौधा अपने माता पौधों के समान होता है क्योंकि ये अलैंगिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। अलैंगिक vs लैंगिक डिफरेंस शॉर्ट में अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक कलम गुटी आदि सेम पौधा जल्दी तैयार, लैंगिक बीज से अलग वेरिएशन समय लगता है। लैंगिक प्रवर्धन में बीज के द्वारा नया पौधा बनता है जिसमें माता पिता के गुण मिलते हैं, इसलिए नया पौधा उनसे कुछ अलग होता है। ट्रिक सीड वेरिएशन वेजिटेटिव सेम प्लांट। पौधरोपण प्लांटिंग अर्थ तैयार पौधों को खेत बाग में निश्चित दूरी पर लगाना। पौधरोपण की विधि गड्ढा तैयार करना, आमतौर पर 1 x 1 x 1 मीटर, गोबर खाद मिलाना, पौधा सीधा लगाना, मिट्टी दबाना, सिंचाई करना। पौधरोपण का समय वर्षा ऋतु सबसे उत्तम, कुछ फसलें शीत ऋतु में। दूरी स्पेसिंग फसल पर निर्भर, उचित दूरी के प्रकाश व वायु संचार अच्छा। पौधों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया पादप प्रवर्धन कहलाती है जो बीज एवं वनस्पतिक विधियों से की जाती है। तैयार पौधों को निश्चित दूरी पर लगाने की प्रक्रिया पौधरोपण कहलाती है। क्विक ट्रिक प्रोपोगेशन बनाना प्लांटेशन लगाना। फलों उद्यान के स्थान का चुनाव एवं योजना। फलों उद्यान के स्थान का चुनाव साइट सिलेक्शन। जलवायु क्लाइमेट फल विशेष के अनुकूल जलवायु, पाला से सुरक्षित, तेज हवा से बचाव, जैसे किन्नू के लिए ठंडी सर्दी आवश्यक। मिट्टी सॉइल उपजाऊ दोमट मिट्टी, जल निकास अच्छा, पीएच सामान्य 6 से 7.5, सिंचाई सुविधा पर्याप्त पानी जल भराव ना हो, परिवहन सुविधा बाजार के निकट, सड़क सुविधा, सुरक्षा, जानवरों के बचाव, बाड़बंदी। फलों उद्यान की योजना ऑर्चर्ड प्लानिंग लेआउट वर्गाकार पद्धति, आयताकार पद्धति, त्रिकोणीय पद्धति, षष्ठकोणीय पद्धति। वर्गाकार पद्धति सबसे सामान्य है। सड़क एवं पथ मुख्य रास्ता, आंतरिक पथ, जल निकास व्यवस्था, नालियां, वर्षा जल निकासी।
वायु अवरोध, विंड ब्रेक, खेत की सीमा पर पेड़ लगाना, खाद्य भंडारण एवं श्रमिक सुविधा, गोदाम उपकरण कक्ष, फल उद्यान स्थापना हेतु उपयुक्त जलवायु, उपजाऊ एवं जल निकास युक्त मिट्टी तथा सिंचाई सुविधा आवश्यक है। सुव्यवस्थित लेआउट एवं मार्ग योजना से उत्पादन एवं प्रबंध में सुविधा होती है। क्विक रिवीजन ट्रैक, क्लाइमेट प्लस सॉइल प्लस वाटर प्लस मार्केट प्लस लेआउट। बाग लगाने की प्रणालियां, लेआउट सिस्टम, उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियां, लेआउट सिस्टम ऑफ ऑर्चिड, रेखांकन विधि, बाग में पौधों को किस आकृति पैटर्न में लगाया जाए, वर्गाकार पद्धति, स्क्वायर सिस्टम, पौधे समान दूरी पर पंक्तियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, सबसे सरल और प्रचलित, प्रबंध आसान, आयताकार पद्धति, रेक्टेंगुलर सिस्टम, लंबाई और चौड़ाई की दूरी अलग, पौधे आयत के रूप में, ट्रैक्टर संचालन में सुविधा, त्रिकोण पद्धति, ट्रायंगुलर सिस्टम, प्रत्येक पंक्ति के पौधे पिछली पंक्ति के बीच में पौधे त्रिकोण बनाते हैं, प्रकाश का बेहतर उपयोग, षष्ठकोणीय पद्धति, हेक्सागोनल सिस्टम, पौधे षष्ठकोण के रूप में 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, स्थान का अधिकतम उपयोग, क्विंकस पद्धति, वर्गाकार पद्धति में बीच में एक अतिरिक्त पौधा, अस्थायी पौधे लगाए जाते हैं, एग्जाम लाइन, उद्यान में पौधों को व्यवस्थित ढंग से लगाने हेतु वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणीय, षष्ठकोणीय, एक क्विंकस पद्धति का उपयोग किया जाता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागोनल, क्विंकस, पाला लू एवं अफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियां एवं उनका समाधान। पाला फॉरेस्ट क्या है? जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है और पौधे पर बर्फ जम जाती है, उसे पाला कहते हैं। हानि, पत्तियां झुलसना, फूल गिरना, फल खराब होना। समाधान, हल्की सिंचाई, तापमान संतुलन, धुआं करना, स्मोक, घास पुआल से ढकना, वायु अवरोध, विंड ब्रेक लगाना। लू हॉट विंड क्या है? गर्म और शुष्क हवाएं अप्रैल जून जो पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। हानि, पत्तियां सूखना, फल झुलसना, पौधे मुरझाना। समाधान, नियमित सिंचाई, मल्चिंग, शेड नेट का उपयोग, वायु अवरोध वृक्ष। अपलन, फ्रूट ड्रॉप, पुअर फ्रूटिंग, कारण परागण की कमी, पोषक तत्व की कमी, अधिक तापमान, कीट रोग। समाधान, संतुलित खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व छिड़काव, मधुमक्खी पालन, परागण बढ़ाने हेतु हार्मोन स्प्रे जैसे NAA नियंत्रित उपयोग, पाला लू एवं अफलन उद्यान फसलों की प्रमुख विपरीत मौसमी समस्याएं हैं जिनका नियंत्रण सिंचाई, मल्चिंग, वायु अवरोध एवं संतुलित पोषण द्वारा किया जा सकता है। क्विक मेमोरी ट्रिक, पाला ठंड से बचाव, लू पानी प्लस छाया, आफलन पोषण प्लस परागण। फलों उद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रकों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGRS का प्रयोग। परिभाषा, पौधों की वृद्धि, फूल, फलन एवं गिरावट को नियंत्रित करने वाले रसायनों को पादप वृद्धि नियंत्रक कहते हैं। मुख्य पादप वृद्धि नियंत्रक, ऑक्सिन,
उदाहरण NaA नेफिथिलीन एसिटिक अम्ल। उपयोग फल गिरावट रोकना, जड़ विकास बढ़ाना, कटिंग में जड़ बनाना। जेब्रेलिन उपयोग फल का आकार बढ़ाना, अंगूर में दाना बड़ा करना, पौधों की लंबाई बढ़ाना। साइटोकाइनिन उपयोग कोशिका विभाजन बढ़ाना, फल में सहायता। एथिलीन उपयोग फल पकना जैसे आम केला। एब्सिक अम्ल उपयोग पौधों में विश्राम अवस्था, सूखा सहनशीलता। फल उद्यान में प्रमुख उपयोग फल झड़ना रोकना, फल का आकार एवं गुणवत्ता सुधारना। सामान्य पकाव, जड़ निर्माण। फलों उद्यान में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन आदि पादप वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग फलन वृद्धि, फल गिरावट नियंत्रण एवं गुणवत्ता सुधार हेतु किया जाता है। क्विक ट्रिक AGCEA ऑक्सिन जड़, GA3 लंबाई, साइटोकाइनिन कोशिका, एथिलीन पकना, ABA विश्राम। सब्जी उत्पादन की विधियां एवं नर्सरी प्रबंधन। सब्जी उत्पादन की विधियां: प्रत्यक्ष बुवाई, डायरेक्ट सोविंग, बीज सीधे खेत में बोना जैसे गाजर, मूली, पालक। जड़ वाली सब्जियों में अधिक उपयोग। रोपाई विधि, ट्रांसप्लांटिंग मेथड, पहले नर्सरी में पौध तैयार, बाद में मुख्य खेत में रोपाई जैसे टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी। संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ऑफ सीजन उत्पादन, मिश्रित एवं अंतर फसल पद्धति, एक से अधिक फसलें, भूमि का बेहतर उपयोग। सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन। नर्सरी का महत्व: स्वस्थ एवं रोग मुक्त पौध, सामान्य वृद्धि, अधिक उत्पादन। नर्सरी स्थल चयन, ऊंची एवं समतल भूमि, जल निकास अच्छा, धूप पर्याप्त। मिट्टी की तैयारी, भुरभुरी दोमट मिट्टी, गोबर खाद मिलाना, कीटाणु रहित करना, फॉर्मेलिन सोलेराइजेशन। बीज उपचार, फफूंद नाशक से उपचार, रोग से बचाव। सिंचाई, हल्की एवं नियमित, जल जमाव नहीं। रोग नियंत्रण, डैपिंग ऑफ से बचाव, उचित दूरी। सब्जी उत्पादन प्रत्यक्ष बुवाई एवं रोपाई विधि से किया जाता है। स्वस्थ एवं उच्च उत्पादन हेतु नर्सरी में उपयुक्त स्थान चयन, मिट्टी तैयारी, बीज उपचार एवं सिंचाई प्रबंधन आवश्यक है। क्विक ट्रिक, डायरेक्ट रूट क्रॉप्स नर्सरी, टमाटो, मिर्च, हेल्थी नर्सरी, हाई यील्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस भाग में हमने उद्यानिकी के महत्वपूर्ण विषयों को समझा। आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। यह सभी टॉपिक्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा, हॉर्टिकल्चर पार्ट 2। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।